बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज़ कि वोबल हाइपोथेसिस होता क्या है। और अच्छा, हर हाइपोथेसिस और हर जो थ्योरी होती है वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन उसके पास होता है जिसको वो जवाब दे रही होती है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगी कि भाई वोबल हाइपोथेसिस के कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है जिसका आंसर हमें वोबल हाइपोथेसिस की सूरत में मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, आपने ये इस शक्ल की एक चीज़ देखी होगी, इसे हम टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए के पास एक एंटीकोडॉन लगा होता है और इसका एक आर्म 5 आर्म होता है और एक 3 प्राइम आर्म होता है। हमने जब भी किसी सीक्वेंस को लिखना होता है, किसी सीक्वेंस को पढ़ना होता है, तो हम 5 से 3 आर्म पढ़ते हैं कि 5 से 3 इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब नीचे हमारे पास जो होता है एमआरएनए प्रेजेंट होता है और उसका ये 5 एंड होता है और ये 3 एंड होता है, और हमने यहाँ पर रीड इस तरह कर रहे होते हैं और यहाँ पर रीड इस तरह कर रहे होते हैं। और इसके पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कोडॉन, और टीआरएनए के पास एक चीज़ होती है जिसे हम कह रहे होते हैं एंटी कोडॉन। और कोडॉन और एंटी कोडॉन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री यानी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने हमें जो बताया था कि एट GC यानी A बाइंड करती है T के साथ, G बाइंड करती है C के साथ, इस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। और RNA की बात करें तो हम T को कराते हैं कैंसिल और U वहाँ पर रख लेते हैं। ठीक हो गया, यानी जो मैंने अभी तक बताया है उसके रिज़ल्ट में अगर तो हमारे पास कोडॉन AGC प्रेजेंट है तो उसका कोडॉन UCG होगा। ठीक है, यही होना चाहिए ना, जो अभी तक मैंने बात सारी बताई है उसके रिज़ल्ट में ये चीज़ तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। ठीक है, हम देखें यहाँ पर ऊपर से मैच कर लें तो ये बेस पेयरिंग हमारे पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल की पेयरिंग को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, दिस इज़ ऑल व्हाट शुड हैव हैपेंड। पर होता क्या, होता ये है हमारे पास, और ये एक कोडॉन है। ठीक है, अब मैं एक बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास भाई 3 कोडॉन्स हैं, उनके लिए एक टीआरएनए आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई टीआरएनए पर तो एंटी कोडॉन होता है और एंटी कोडॉन तो हर कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर मैं कहती हूँ कि 3 कोडॉन्स हैं यानी 3 डिफरेंट कोडॉन्स हैं, उनके 3 डिफरेंट अपने अपने सीक्वेंसेस हैं, तो उनके लिए एक टीआरएनए कैसे आ सकते हैं? मैं बिल्कुल यही बात कर रही हूँ कि UCU जो है एक कोडॉन है हमारे पास, UCA एक कोडॉन है, UCC एक कोडॉन है, तीनों डिफ़र कर रहे हैं अपनी थर्ड बेस के अंदर। पर व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इनके लिए एंटी कोडॉन यानी टीआरएनए एक ही आ रहा है। पर वो कैसे? इसी का जवाब देता है हमें वोबल हाइपोथेसिस। अच्छा, ऊपर हमारे पास ये जो है ना, ये एंटी कोडॉन के अंदर हमने 5 से 3 में रीड करना होता है ना, तो उसके अंदर पहली बेस ये, दूसरी बेस ये, तीसरी बेस ये, और नीचे जो कोडॉन है उसके अंदर पहली बेस ये, दूसरी बेस ये, तीसरी बेस ये होती है। ठीक है, अगर नॉर्मली जिस तरह हमने यहाँ पर देखा तो UCU कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन आना चाहिए था AGA, UCA के लिए आना चाहिए था AGU वाला tRNA आना चाहिए था, ये एंटी कोडॉन उस पर लगा होना चाहिए था, और UCC पर आना चाहिए था AGG वाला एंटी कोडॉन, है ना? पर ऐसा नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ 3 अलग अलग एंटी कोडॉन्स आ ही नहीं रहे, 3 अलग अलग टीआरएनए आ ही नहीं रहे, एक ही टीआरएनए है जो कि आके इन तीनों कोडॉन्स, इन तीनों एमआरएनए के इस जो कोडॉन्स हैं अलग अलग, इनके साथ बाइंड करते हैं, इनको रिकोगनाइज करते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ वो कैसे होता है। UCU पहली और दूसरी बेस वोबल हाइपोथेसिस कहता है कि ये बहुत ज़िद्दी होती हैं, ये स्ट्रिक्ट होती हैं, ये कहती हैं कि हमने भाई इस जो वाटसन ग्रुप ने हमें बेस पेयरिंग बता दी है, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, हमने उस बेस पेयरिंग को फॉलो करना है चाहे कुछ हो जाए। तो सही है, टीआरएनए कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम। तीसरी बेस से बात करके देखते हैं। तीसरी कहती है कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। हर कोडॉन की तीसरी बेस कहती है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, यानी मुझे अगर तुम A ना भी दो, मुझे अगर अपना A कहते हैं मुझे अपना U ना भी दो, मुझे C जो मेरा C कहता है कि मुझे जो G है वो ना भी दो, तो भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। कोई और भी आके लगा दो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, मैं बाइंड कर जाऊँगी। टीआरएनए कहते हैं अच्छा, तो हम इस तरह करते हैं, हम एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। टीआरएनए बात करता है हाइपोजेंथीन से, और हाइपोजेंथीन को कहते हैं कि भाई तुम आके लग जाओ, और हम AGH का सीक्वेंस बना लेते हैं कि जिसमें पहले दो ये जो हैं बेसिस, इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जो तीसरी बेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और उसको हम बता देंगे कि भाई हम हाइपोजेंथीन को ला रहे हैं। हाइपोजेंथीन भी मान जाता है, और हम इन थर्ड वाली को बता देते हैं, थर्ड बेस को भी, कि भाई हाइपोजेंथीन ने आना है, आपने कहा था आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, तो हाइपोजेंथीन के साथ बाइंड कर देना। लेकिन हाइपोजेंथीन एंटी कोडॉन की कौन सी वाली पोजीशन पे लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे। नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग कौन कौन सी बेसिस कर रही हैं? फर्स्ट बेस ऑफ द एंटी कोडॉन एंड द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन। ठीक है, तो फिर एक टीआरएनए आता है,
एक टीआरएनए जिसके ऊपर एंटी कोडॉन लगा होता है AGH, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर हाइपोसिंथीन लगा होता है और वो बाइंड करता है विद 3 कोडॉन्स, उन तीनों को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये था वॉबल हाइपोथेसिस। आई होप इट्स क्लियर। अब अगर मैं आपको लिपिन क्वाइट से दिखाऊं तो यहाँ पर लिपिन हमें ये कह रही है कि भाई हाइपोसिंथीन जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें थी, यूरेसिल था, एडिनिन था और साइटोसिन था, UAC था। इन तीनों, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है कोडॉन के थर्ड वाले नंबर पर, थर्ड वाली सीट पर ये लोग बैठे हुए हैं, तो हाइपोसिंथीन मान जाता है कि ठीक है इनके साथ तो मैं आके पेयरिंग कर लूँगा, ठीक है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है तो मैं इनके साथ आके पेयरिंग कर लूँगा। अब इसी तरह जो यूरेसिल है वो भी मान जाता है, बट वो मानता है फॉर एडिनिन एंड गवानीन, जो गवानीन है वो भी मान जाता है टू बी अ थर्ड पार्टी, जो यहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट हैं वो मान जाती हैं टू बी थर्ड पार्टी एंड टू बाइंड टू दीज, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ठीक है। तो गवानीन जो है वो भी मान जाता है कि ये मैं साइटोसिन और यूरेसिल के साथ बाइंड कर जाऊँगा अगर ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। इसी तरह हाइपोसिंथीन के अलावा कोई और थर्ड पार्टी से भी ये जो टीआरएनए ये रुजू कर सकता है, ये इनोसिन को यहाँ पर लगा सकता है। मकसद क्या हमारे पास सॉल्व हुआ कि हमें 3 अलग अलग कोडॉन्स के लिए अलग अलग एंटी कोडॉन्स या अलग अलग इन अदर वर्ड्स टीआरएनए नहीं लाने पड़े, हम एक ही टीआरएनए लेके आए और हमने उसी को बाइंड कराया इन तीनों के साथ, ठीक है। तो यानी हमारे पास अगर 64 कोडॉन्स होते हैं, अगर हम स्टॉप को निकाल दें 61 कोडॉन्स है, तो हमें 61 टीआरएनए नहीं बनाने पड़े। कुछ इस तरह का हमने अंदर काम किया है और हमारे पास नंबर ऑफ टीआरएनएज पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए कम चाहिए हैं हमें, ठीक है। और इससे बाकी म्यूटेशंस का चांसेस भी कम हो जाते हैं और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि हमें उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीआरएनएस नहीं चाहिए होते जितने ज़्यादा हमारे पास कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं।